भारत में कुछ आवाजें कह रही हैं से नो टू वॉर। मुझे आज इन तमाम तथाकथित उदारवादियों से बात करनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध चल रहा है। फुल स्केल न सही, छुटपुट युद्ध कह सकते हैं। इस युद्ध के बीच भारत से दो तरह की आवाजें उठ रही है। एक आवाज है पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने वालों की और दूसरी है से नो टू वॉर वालों की। मैं इसी दूसरी आवाज के बारे में बात करूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण खड़े होते हैं तो दुर्योधन भीष्म के पास जाता है और कहता है, पितामह, ये अर्जुन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अपने भाइयों, अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तो क्या ये अब अपने पितामह पर हथियार उठाएगा, अपने गुरु द्रोण के ऊपर वार करेगा? भीष्म जवाब देते हैं, वत्स, हम सब वाद विवाद के सागर को लांघने के बाद युद्ध भूमि में पहुंचे हैं। जब कृष्ण दूत बनकर आया था तब तुम्हें ये सवाल करने चाहिए थे। ये युद्ध भूमि है, यहाँ सिर्फ युद्ध की गुंजाइश है, वाद विवाद की यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर लड़ सकते हो तो युद्ध करो, वरना हथियार छोड़ो और हार मानकर वापस चले जाओ। ये भीष्म ने कहा था। लगभग वैसी ही परिस्थितियां आज हैं। देश का विपक्ष सरकार के खुले समर्थन में है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। तो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इसलिए जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं, आतंकवाद खत्म हो। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, स्टालिन, ये सब भी सवाल पूछ सकते हैं कि राफेल गिरा या नहीं, पुंछ में कितने लोग मारे गए, क्यों ये सब खुलकर सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये युद्ध भूमि है और यहाँ वाद विवाद की जगह नहीं होती, शांति की जगह शांत जगह होती है। ये युद्ध भूमि है, युद्ध में सिर्फ युद्ध होता है। गांधी जी ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल होने के लिए मनाया था। बुद्ध ने भी प्रसेनजीत के युद्ध को जायज ठहराया था, क्योंकि वो रक्षा के लिए था, न कि किसी क्रोध या निजी वासना के लिए। आज गांधी या बुद्ध से बड़े अहिंसक तो नहीं ही होंगे मेरे ख्याल से। फिर आप बताएं कि हमने कब अपनी वासना या क्रोध को शांत करने के लिए युद्ध लड़ा है? 1948 में हम तो आजाद होकर युद्ध से कोसों दूर होकर अपना कल बुन रहे थे, क्या शांति मिली हमें? 1962 में हमने भरोसा किया, क्या शांति मिली हमें? 1965 में अपने सबसे बड़े रहनुमा को खोने के बाद हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, क्या शांति मिली हमें? 1971 में हमने तो नहीं चाहा था कि दुनिया का भूगोल बदलना है, हम तो खेती सुधार रहे थे, अंतरिक्ष छूने के ख्वाब पूरे कर रहे थे, क्या शांति मिली हमें? 1999 में हम 21वीं सदी का सपना बुन रहे थे, क्या शांति मिली हमें? 22 अप्रैल 2025 को हम तो पहलगाम की वादियों में सुकून ढूंढ रहे थे, क्या शांति मिली हमें? नहीं, हमें शांति के बदले हमेशा युद्ध मिला है। तो फिर कैसे कहें से नो टू वॉर? लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पाकिस्तान की जमीन पर नहीं था, कानपुर का शुभम इस्लामाबाद में किसी मिशन पर नहीं गया था, सैयद आदिल हुसैन शाह क्या कर रहा था? कराची या लाहौर में पाकिस्तान से जंग लड़ने तो नहीं गया था,
वो कश्मीर का था और अपनी ही सरजमीन पर सीमा पार से आए आतंकियों ने उसे सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो इंसानियत को धर्म समझ बैठा था। पत्रकार विनय सुल्तान लिखते हैं और मेरे ख्याल से ठीक ही लिखते हैं। वो लिखते हैं, शांति किसे पसंद नहीं है, कौन अमन नहीं चाहता। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक मेहमान बनकर आए तो हम अपना दिल बिछा देंगे, उससे लाहौर, कराची, पिंडी के हाल पूछेंगे, किसी पठान भाई की मस्करी पर हंस देंगे, बदले में मरी और स्कर्दू घुमाने के वायदे लेंगे। मैं खुद द्वारकादास लाइब्रेरी के जो भी अवशेष बचे हैं उसे देखना चाहता हूँ, जहाँ भगत सिंह के दिमाग में इंकलाब के बीज पड़े। लेकिन अगर कोई हमारे बेगुनाह नागरिकों को मारेगा, कोई हमारे इलाकों पर मैली निगाह डालेगा, तो हम चुप कैसे बैठें। यहाँ सवाल है दुश्मन के इरादों का, और उसके इरादे क्या थे? धर्म पूछकर हमले को अंजाम देना ताकि हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की गहरी खाई में बंट जाए, पर्यटकों पर हमले को अंजाम देना ताकि कश्मीर में पर्यटन की कमर टूट जाए। कोई पर्यटक भारत घूमने आने से पहले सैकड़ों बार सोचे। बच्चों को छोड़ देना, पिता को उसके सामने गोली मार देना, पत्नी को छोड़ देना, पति को उसके सामने गोली मार देना। आतंकवादी कब से इतने रहमदिल हो गए कि बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया, क्योंकि इस बार वो सिर्फ किसी को मारने नहीं आए थे, देश को तोड़ने आए थे। धर्म के आधार पर चुन चुन कर मारने का यही संदेश था। जब इतने खुकार इरादों के साथ दुश्मन दरवाजे पर गोलियों की बौछार कर रहा हो तो कैसे कह दें से नो टू वॉर। हमने तो क्रिकेट खेला है, वो कारगिल में खून की होली खेलने के ख्वाब पालने लगे, तो कैसे कह दें से नो टू वॉर। हम सद्भावना से भरी अपनों की बस भेजते हैं, वो संसद में आतंकी भेजकर नफरत के बीज बोते हैं, तो कैसे कह दें से नो टू वॉर। युद्ध किसी भी मसले का स्थायी समाधान नहीं है। युद्ध बर्बादी लाता है, बच्चों के सर से साया छीन लेता है, मगर जब थोप दिया जाए तो दिन कर याद आते हैं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। हमेशा शांति का मार्ग चुना जाना चाहिए, वह सबसे बेहतर है, मगर कमजोरी की कीमत पर नहीं। जब भारत ने कभी युद्ध के लिए हाँ नहीं कहा तो हम पर युद्ध थोपने की स्थिति में हमसे नो की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। युद्ध भूमि में पहुंचे हुए मुल्क वाद विवाद का महासागर पार करके आते हैं, शांति की जगह शांत जगह है। युद्ध भूमि सिर्फ युद्ध की जगह है। जय हिंद।